में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 5 अक्टूबर 2020 है। आश्विन मास चल रहा है। तिथि तृतीया है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है। तिथि तृतीया दिन में 10:03 तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी दिन में 2:56 तक, उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:25 पर और सूर्यास्त 6:06 पर हो रहा है। अधिक मास की चतुर्थी का व्रत है ये। चंद्रोदय जयपुर में 8:23 पर हो जाएगा। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:53 तक है। जब भी अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से आरंभ होता है तो हेल्थ के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये वरदान के समान होता है। आपको सूर्योदय के समय सूर्य के समक्ष उसकी ऊर्जा लेने के लिए अगर आप उपस्थित हैं तो आप समझें कि एक ऐसी ऊर्जा सूर्य आपको प्रदान करते हैं जिससे आपके स्वास्थ्य लाभ में शीघ्रता आती है। शुभ का चौगड़िया 9:20 से 10:48 तक है। इस समय आप वे कार्य कर सकते हैं, वे मांगलिक कार्य कर सकते हैं, बच्चों के विवाह आदि से जुड़ाव या कोई ऐसा कार्य जो घर से संबंधित बदलाव या पारिवारिक कोई तनाव है उसको सॉल्व करने के लिए ये कार्य अगले क्रमों में आपको शुभता दे, इसके लिए ये समय बड़ा उपयुक्त है। चर का चौगड़िया 1:43 से 3:10 तक है। व्यापार संबंधी कार्य जिनको बार बार हम करते रहते हैं, दिन के अंदर हर बार करना होता है या हर दिन करना होता है, वे सभी कार्य इसमें रखें। आप देखेंगे कि उनके क्रम बरकरार रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। लाभ और अमृत का चौगड़िया पुनः 3:10 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। इसमें अपने व्यवसाय से संबंधित ये सभी कार्य, ऑर्डर लेना देना, पेमेंट पहुंचाना, पेमेंट प्राप्त करना, सभी का जो कार्य जिनमें थोड़ा बहुत भी अगर कहीं आपको डाउट था वो सारे कार्य इस समय करें। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। आज राहु काल दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सूर्योदय के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और मंगल दृष्टि संबंध बना रहे हैं। मंगल वक्री होकर के वापस मीन राशि के अंदर है आज। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि बृहस्पति की एक राशि में स्वयं बृहस्पति हैं और दूसरी राशि में मंगल है और सामने से सूर्य को से इनको ऊर्जा मिल रही है। ये बहुत ही कठिन टाइम है। कठिन इस मामले में कि जब मंगल को ये इस तरह की ऊर्जा मिलती है तो मंगल अपने उन सभी लोगों को जो कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक हो रहे हैं वो ऊर्जा वहां ट्रांसफर ना कर दें, इसका बड़ा खतरा रहता है। तो बहुत समझ करके आपको देखना होगा। अगर कोई मन में पूर्व में किसी के किए गए कार्य के द्वारा आपके मन में उसको लेकर थोड़ी नकारात्मकता थी और वो व्यक्ति सामने है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि तुरंत उसको कोई प्रत्युत्तर या कड़ा उसको जवाब देने के क्रम में उलझ बैठें, क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हो सकता है कि ये कई कड़ियों में आगे जाए और फिर इसका कोई अंत ना हो। समझौता तो हो लेकिन बहुत ही दुरूह स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, चंद्रमा मेष राशि के अंदर, इसके मायने ये है कि चंद्रमा उग्रता लिए हुए है, मंगल सूर्य से ऊर्जा ले रहा है, तो बहुत चीज़ें डगमगा सकती हैं। समझ करके काम करने की आवश्यकता है। राहु वृष राशि के अंदर चंद्रमा से ज़्यादा दूरी पर नहीं और लगातार क्रम के अंदर करीब आ रहे हैं, तो ये एक और एक स्थिति है। तो बहुत हर चीज़ को आप बहुत समझ करके काम करें। धन के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। व्यवसाय, प्रेम और अन्य प्रकार के सौहार्द बढ़ाने के लिए बृहस्पति से दृष्टि संबंध बनाया हुआ चंद्रमा बहुत शुभ होता है। आज ये स्थिति उपलब्ध है। बृहस्पति से चंद्रमा की दृष्टि संबंध है तो सौम्यता, धन की स्थितियाँ बहुत तो जो जिस तरफ जाएगा उस तरफ उसको उसके अच्छे परिणाम, या अगर नकारात्मक हो रहे हैं तो नकारात्मक ज़्यादा होने के परिणाम, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे होने के परिणाम या प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज के दिन पर, इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के आपके दिन की।
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अनुभव और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सानिध्य सुखद फल देने वाला है। कार्यों में होती देरी मानसिक द्वंद्व का कारण बन सकती है। संभल करके तेजी से काम करने की आवश्यकता है। विवादित मामलों में अभी निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, कार्य आरंभ अति उत्साहपूर्वक करने के बाद मार्ग में आती बाधाओं के कारण आत्मविश्वास में कमी या निराशा बिल्कुल नहीं लानी है। मन के अंदर लगे रहेंगे तो परिणाम प्राप्त कर लेंगे। राज्य के सम्मान यथावत बना रहे, इसके लिए आपको अपने कार्यों की समीक्षा निरंतर करते रहनी है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1994। ये जानना चाहते हैं कि 1 माह बाद एग्जाम है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल विक्रम, आप में प्रतिभा तो है ही, आप में चीज़ों को ठीक से समझने की दक्षता है, दूसरों को भी गाइड करने की दक्षता है, लेकिन समस्या यहाँ ये आ रही है कि क्या आप अपने चीज़ों में से परिणाम निकाल पाएंगे। तो आपको बहुत बिना डाइवर्ट हुए, अगर आपने पूरी तरह से चीज़ों पे टिक कर काम किया है, ये 1 महीने की तैयारी नहीं, पिछले लंबी तैयारी अगर आपकी रही है, तो आप यकीन माने आपके पास वो दक्षता है कि आप बाधाओं को पार कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं जो आपने अपने लिए लक्ष्य चुना है। चाहें तो रविवार का व्रत रखें, बिना नमक का भोजन करें, आपका एग्रेशन कम होगा, भावनात्मक स्थिरता आएगी। चीज़ों में बेकारी की चीज़ों में उलझना और उनके मदद या अपनी भावनात्मक मजदूरी की तरह दूर तक उनके साथ निकल जाना, ये सब बंद करके अगर आप टिक करके करें तो यही नहीं, आगे भी बड़ी संभावनाओं के द्वार खुलने का योग आपके डिटेल्स के अंदर है। बड़े ज़बरदस्त आपकी डिटेल्स हैं, लेकिन चीज़ें तो आपके हाथ में। आप अगर बार बार डाइवर्ट होते रहे तो कैसे चीज़ें आप पकड़ पाएंगे जो आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं। रविवार का व्रत रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। गौ सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें और अपने आसपास का किसी भी एक धार्मिक स्थल को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाएं। आप देखेंगे चीज़ें, अगर कुछ सामाजिक कार्य करना तो इस तरह के कार्य करें। आपको राजनीति में भी सफलता मिलने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि, दूसरों के मामलों में दखलंदाजी ना करें मिथुन राशि वाले आज, अन्यथा व्यर्थ में समस्याएं आ सकती। अनजाने में की गई गलती थोड़ा सा मन आपका दुखी रह सकता है। भावनात्मक रिश्तों पर धन व्यय होगा। लेमन येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, व्यवसाय में धन लाभ होगा। मित्रों से पूर्ण रूप से समर्थन मिलने के कारण खुशी मिलेगी। वाणी पर आधारित कार्य जैसे मीडिया, वकील को अपने कार्यों में मनवांछित सफलता मिलती हुई दिख रही है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डिटेल्स है 23/6/1974। ये जानना चाहते हैं भाग्य और कार्य के बारे में इनका क्या स्थिति रहने वाली है। बिल्कुल आपके अंदर भावनात्मक तीव्रता या कहें कभी कभी नकारात्मक हो जाना और बौद्धिक कौशल, ये दोनों लगभग बराबर से हैं। तो जब तक कोई आपको छेड़ देता है या आपको तनावग्रस्त कर देता है या आपको परेशान करता है तो आप जल्दी से रिएक्ट कर बैठते हैं और इस वजह से वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे जो सफलता के लिए जरूरी है। तो वो एक टीम जीतती है हमेशा। टीम अगर एक मत हो जाए, सब लोग अगर एक तय कर लें कि हमें जीतना ही है, कोई कारण नहीं, चाहे वो कितनी छोटी टीम हो भले से, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको दृढ़तापूर्वक टीम पर पूरा भरोसा, सही लोग चुन लिए, सब पॉजिटिव हो तो हर लक्ष्य पार किया जा सकता है। असंभव भी ईश्वर दे देते हैं, लेकिन मुख्य बात वही है कि आपने सही टीम बनाई हो। तो आप सही टीम बनाएं, अपने लोगों को नाराज ना करें, अपने लोगों का भरोसा जीतें, उनकी बात को सुने, प्रेम पूर्वक उनको जवाब दें। आप देखेंगे चीजें बदलेंगी। सोमवार का व्रत करें, इससे आपके अंदर भावनात्मक स्थिरता आएगी। अपने 1 टाइम का भोजन जरूरतमंदों को दान करें, इससे भी आपकी चीजें ठीक होंगी। और अपने आसपास के लोगों के साथ मृदु व्यवहार रखें, चीजें सब अच्छी होती चली जाएंगी। सिंह राशि, साझेदारी भाव से किए गए कार्यों में निश्चित ही सफलता के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कठोर व्यवहार जीवन साथी में असंतोष पैदा कर सकता है। थोड़ा मृदुता से बात करें। मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
कन्या राशि, व्यावसायिक कार्यों में धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। सहयोग की कमी थोड़ी महसूस होगी। रुके हुए कार्यों को पूर्णतः सफल बनाने के लिए धार्मिक कृत्य करने होंगे। थोड़ा सा ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ सकती है। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/1/1993, भरतपुर से पूछ रहे हैं। मेष राशि इनकी है। बुरे दिन कब समाप्त होंगे, इनका ये जानना है। बुरे दिन अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं तो ये 2022 मार्च के बाद में समाप्त होने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने पूछ रहे हैं तो भी, क्योंकि आप देश में ही हैं इसलिए कंप्लीटली तो यहाँ से एक अच्छी दिशा आती हुई दिख रही है। और आप बहुत ही समझदार और बड़े भावुक, अपने परिवार की केयर करने वाले, छोटी बातों में नाराज हो जाने वाले, लेकिन अंतोगत्वा एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर हम आपको अब डिटेल से देखते हैं। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, सवाल करने में ही दिखाई दे रहा है। तो इसी क्रम में हमने आपका ये जवाब आपको दिया। आप चाहें तो आप मंगलवार का व्रत रखें। कुछ चीज़ों के प्रति दृढ़ता आनी आपके कैरेक्टर में जरूरी है, तो वो दृढ़ता आपको मंगलवार का व्रत आप करेंगे तो देगा। हो सके तो हर मंगलवार या शनिवार में से एक दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसमें आपको साहस आएगा। जो आपने कहा है, जो आपने करने के लिए बढ़ रहे हैं, उस पर टिके रहेंगे लंबे समय तक, तो आपको परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन सुंदर होता चला जाएगा। बस यही एक कमी, बाकी सब चीज़ें आपके पास हैं। हर तरह का कार्य करने का, दृष्टि, बौद्धिक कौशल, हर चीज़ तो है। बस टिके रहने का भाव चाहिए, तो वो अगर आप टिके रह गए तो वो चीज़ फिर बड़ी हो जाएगी। तुला राशि, जीवन साथी के साथ थोड़ी नोकझोंक के बाद पूरा दिन निश्चित कार्यक्रम में गुजरेगा। भवन और वाहन की सौंदर्यीकरण की योजनाएं पे धन और समय खर्च हो सकता है। क्रीमिश कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, गंभीरता से किए गए प्रयासों में ईश्वर का सहयोग प्राप्त हो सकता है। संभावना को बेहद ऊंचे परिणाम बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है जिनका 2/3/1982 डेट ऑफ बर्थ है। पिछले 7 वर्षों से धन संबंधी परेशानी इनको आ रही है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखिए क्या है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें निश्चय ही कई तरह की समस्याएं, खाली धन ही नहीं, वो बार बार चीज़ों में से जैसे हाथ में से रेत फिसल जाती है, ऐसी चीज़ें फिसल रही हैं आपके हाथ से। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता है। अपने माता पिता जो आपको अच्छा, आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हो, उनको अपने करीब लाने, उनकी चाहे पूरी तरह से बात ना माने, लेकिन एक सहयोग लेते हुए एक चेन बनाने की आवश्यकता है। आप चाहें तो शनिवार का व्रत रख सकते हैं, आपको कुछ जो बाधाएं वो दूर होंगी। आप चाहें तो एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ही निम्नतम वर्ग को कुछ भोजन शनिवार को दान करेंगे, इससे भी आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो। 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो कार्य कर रहे हैं उसके पूरी जिद की ताकत से उसके साथ जुट जाएं। आप देखेंगे आप में वो क्षमता और दक्षता है कि चीज़ों के रुख बदल सकते हैं आप। लेकिन एक टीम, एक प्रेम पूर्वक व्यवहार, एक पूरी स्थितियाँ, आपको ये जो टाइम है ये पूरा देना पड़ेगा अपनी चीज़ में। फिर बदलते देर नहीं लगेगी। आपकी किस्मत है वो सब आपके पास, बस आप खुद उसकी सही से पहचान कर लें। इतनी सी मुश्किल है। पहचानिए अपनी शक्ति को, बढ़िए आगे। धनु राशि, बहस या छोटे झगड़े के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। विरोधी पक्ष आप पर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है। कानूनी मामलों से बिल्कुल दूर रहना होगा। जितना जल्दी हो सके समझौता करें और तनाव से बाहर निकलें, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति है आज के लिए। रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, धन की अच्छी उपलब्धता आपको विनम्र बनाएगी। जीवन साथी का व्यवहार आज के दिन को बेहतर रखने में बहुत मददगार साबित होगा। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1995। ये जानना चाहते हैं कि स्थितियाँ कब ठीक होंगी और कई तरह की समस्याओं से रहे, चाहे
स्वास्थ्य की चीज़ें हों, एक्सीडेंट हों, आर्थिक हों, चीज़ें बराबर परेशानी के अंदर हैं, कब तक सब ठीक होगा। देखिए, आपको इस बात का भरोसा रखना है कि आप में वो क्षमता है, जो चीज़ें आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। बड़ा आपके अंदर साहस है, नैतिक बल है, लोग भी आपके बहुत प्रशंसक हैं, ऐसा नहीं है। परिवार और आसपास के तो भीड़ लगी पड़ी है इतनी सी उम्र के अंदर आपके, तो उनका सदुपयोग करिए। एक व्यवसाय ऐसा चुनिए जिसमें ये सारे लोग आपसे जुड़ सकें। आजकल फ़ोन पे भी होता है सब काम, तो आप टेक्नोलॉजी को अपने अंदर समाहित कीजिए। देखिए कि अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या ले रहे हैं तो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। नया सीखने के लिए तत्पर होइए, सुन के भी आजकल लोग ज्ञान ले रहे हैं। आप देखिए कि एक ऐसा उदाहरण सामने था जिसके अंदर नेत्र ज्योति चली गई व्यक्ति की, लेकिन उस पत्नी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से उन्होंने ज्ञान लिया और एक बड़ी परीक्षा पास करके बड़े अधिकारी के तौर पर उनका चयन हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्वास्थ्य ठीक है, एक बाधा जरूर हो सकती है, लेकिन जिनके इरादे ऊंचे हैं वो दुनिया बदलते हैं। चाहें तो मंगलवार का व्रत करें, इससे आपके साहस बढ़ेगा, आपके अंदर ये कष्ट दूर होंगे। और गुड़ नंदी को, गौवंश को अपने वजन का 10वां हिस्सा उनको खिलाएं, इससे भी आपके कष्ट कम होंगे। कुंभ राशि, स्पष्ट बोलना आपके पक्ष में रहेगा, इससे कार्य में सही दिशा निर्धारण में मदद मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में सहयोग मिलने से थोड़ा खुशी का वातावरण रहेगा। आर्थिक समस्याओं से शीघ्र ही छुटकारा पाने की संभावना। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, अपनी बुद्धि कौशल से सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप नए व्यक्तियों से सामंजस्य बढ़ने में थोड़ी अधिक शक्ति लगानी पड़ सकती है। भावनात्मक संबंधों में नए लोग आप में रुचि दिखाते हुए दिख रहे हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किन ग्रह योगों ने पी चिदम्बरम को देश का गृह मंत्री बनाया। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं पी चिदम्बरम की कुंडली की। किन ग्रहों ने इन्हें बनाया देश का गृह मंत्री, इस पर चर्चा करेंगे। पी चिदम्बरम का जन्म 16 सितंबर 1945 को ब्रिटिश इंडिया की मद्रास रेजिडेंसी के शिवगंगा जिले में हुआ, जो कि अब तमिलनाडु का हिस्सा है। पेशे से वकील, चिदम्बरम मद्रास यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विषय में बीएससी की, इसके बाद एलएलबी किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए किया और लोयोला कॉलेज मास्टर्स डिग्री ली। पी चिदम्बरम देश के प्रथम श्रेणी के वकीलों में से एक हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रहे। चिदम्बरम 1984 से 1999 तक शिवगंगा से लगातार 15 साल सांसद रहे। 2004 से 2014 तक फिर से अगले 10 सालों तक सांसद रहे। 1985 में पहली बार राजीव गांधी सरकार में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री बनाए गए। 2009 से 2012 में मनमोहन सरकार में इन्होंने फिर से इस मंत्रालय कार्यभार संभाला, जबकि इस दौरान 2008 से 2012 तक चिदम्बरम देश के गृह मंत्री बने। चिदम्बरम को देश का वित्त मंत्री बनने का अवसर 4 बार मिला। ये देवगौड़ा सरकार में 1996 में पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। फिर गुजराल सरकार में 1998 तक निरंतर मंत्री बने रहे। 2004 से 2008 तक और 2012 से 2014 तक दोनों बार मनमोहन सरकार में फिर से वित्त मंत्री बनाए गए। वर्तमान में चिदम्बरम राज्यसभा में सांसद हैं। आइए बात करते हैं इनकी कुंडली के अनुसार कौन से वो ग्रह हैं जिन्होंने इन्हें देश के गृह मंत्री जैसे पद तक पहुंचाया, या वो कौन से सितारे हैं जो किसी व्यक्ति को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देने की भाग्य की ताकत देते हैं। कर्म तो है ही, आप अपने कार्मिक ताकत तो एक तरफ, हम यहाँ भाग्य की ताकत को समझने का प्रयास करें कुंडलियों के माध्यम से। जो ज्योतिष के जिज्ञासु जाने कि कैसे बृहस्पति से रिलेटेड जब सूर्य होते हैं तो आपको गृह मंत्रालय से जोड़ते हैं। बृहस्पति वो ग्रह है जो गृह मंत्रालय से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इनका बृहस्पति सूर्य के साथ लग्न कुंडली के अंदर विराजमान है। लग्न में सूर्य और बृहस्पति का संबंध इनको राजनीति शनि से, जो कि शनि, राहु और मंगल के साथ होने की वजह से राजनीति में इनका झुकाव और सफल राजनीति स्थिति। शनि का 4th स्थान पर पूर्ण दृष्टि संबंध इनको ऊंचे दर्जे का राजनीतिज्ञ बनाता है। साथ ही साथ बृहस्पति का सूर्य से जुड़ना इनको गृह मंत्री जैसे पद तक पहुंचाता है। जब भी आप देखें, जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु या जो राजनीति में जो आ रहे हैं अपकमिंग जो लोग हैं, वो देख सकते हैं अपनी कुंडलियों को कि क्या उनकी कुंडली के अंदर इस तरह के योग हैं। अगर हैं
तो आपके कर्मों के साथ साथ भाग्य की ताकत भी आपको उस तरफ पहुंचाने में थोड़ी मददगार हो सकती है। बुध का सूर्य से की राशि से राशि परिवर्तन, शुक्र का चंद्रमा की राशि में होना और चंद्रमा और केतु का बृहस्पति की राशि में होना। आप देखिए, जब बृहस्पति से जुड़ी हुई राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं इनको आप देख रहे हैं, बहुत बार वित्त मंत्री रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन ने इनको ऊंचा एक आर्थिक सलाहकार बनाया, अर्थ में इतने लंबे समय तक वित्त मंत्री। लेकिन गृह मंत्री बनने के लिए बृहस्पति का सूर्य से संबंध, ये कुंडली दर्शाती है। हम जितनी भी कुंडलियां देख रहे हैं जो गृह मंत्री बने आज तक लोग, इसीलिए आपके सामने रख रहे हैं। आप समझे, जाने कि कैसे भाग्य की ताकत आपको किन चीज़ों से गुजारते हुए ऐसी जगह पहुंचाती है जहां जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। तो यहाँ ये बृहस्पति इस तरह की स्थितियां प्रदान कर रहा है। हम लगातार कुंडलियों के माध्यम से आपको नई जानकारियां देते रहेंगे। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।